रोहित सर, थैंक यू हमें समय देने के लिए। रोहित सर, खतरों के खिलाड़ी, ये खतरों का शौक आपको कहाँ से? हाँ? आई थिंक ये हमारा फैमिली बिजनेस हाँ, मेरे डैड एक्शन डायरेक्टर थे जी जी और स्टंट्स में थे, फिर जी मैं भी उनके नक्शे कदम पे चला जी एंड फिर कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का कोई शो बनेगा जी और वो फिर मुझे ऑफर होगा जी। और फिर मैं उसे होस्ट करूंगा और फिर एक या दो नहीं 8 सीज़न होस्ट करूंगा और इतना पॉपुलर हो जाएगा। आई थिंक सो आई एम थैंकफुल टू द ऑडियंस, थैंकफुल टू गॉड के लोगों ने इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया इस शो को अब तक। आपने डैड को याद किया। डैड जब स्टंट करते थे तब तो इतने प्रिकॉशन, इतनी सेफ्टी भी नहीं होती थी। अभी उसमें और दौर में और आप अब क्या? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी जैसा कि आपने सेफ्टी से ज़्यादा था कि होता ये था कि तब उस वक्त कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं थे, स्पेशल इफ़ेक्ट्स नहीं थे, तो जो भी होता था वो रियल होता था, डिफ़िकल्ट होता था। अभी भी डिफ़िकल्ट है, चैलेंजिंग है, बट थोड़ी सी आसानी हो जाती है बिकॉज ऑफ स्पेशल इफ़ेक्ट्स अब। सर, आप जो फिल्मों में स्टंट कराते हैं वो तो स्टंटमैन भी स्टंट करते हैं, और ये तो एक्टर होते ही नहीं स्टंट वाले। ये जो खतरों के खिलाड़ी में जब स्टंट करते हैं तो आपको कितना तैयार प्रिकॉशन रहना पड़ता है, लेना पड़ता है और एक दायरा सेट करना पड़ता है बिकॉज जैसे कि आपने कहा कि ये स्टंटमैन नहीं है, ट्रेन प्रोफेशनल्स नहीं हैं, एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं एंड स्टंट किया नहीं है कभी, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जब स्टंट करें तो किस तरह का स्टंट डिज़ाइन करें कि ये कर सकें। कई बार होता है कि बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं, कई बार होता है कि बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है ठीक ठाक कर पाते हैं। तो डिज़ाइन करके डेफिनेटली ध्यान रखना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों का। और आप जैसा जब रिंग मास्टर होता है आप बिल्कुल भी तैयार नहीं करते। नहीं, इम्पोर्टेंट ये होता है कि पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई थोड़ी बहुत चोटें तो लगती हैं। जैसे इस सीज़न में भी अगर आप देखेंगे तो अर्चना को 3-4 स्टिचेस आए, शिव के हाथ में मार लगी उसको 6-7 स्टिचेस आए, बट लाइफ थ्रेटनिंग ना हो उनके लिए, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर मैं पुश भी कर रहा हूँ या मैं अगर उन्हें प्रोत्साहित भी कर रहा हूँ तो, या मैं चैलेंज भी कर रहा हूँ उनको, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चलते रहता है कि मुझे कितना पुश करना है। कहीं मेरे ज़्यादा पुश करने की वजह से मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता उनके साथ जिससे उनकी जान को ख़तरा हो, बिकॉज जो कुछ भी आप देखते हैं, जितने भी स्टंट्स होते हैं वो रियल होते हैं, यू नो, और रियल टाइम होते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं होता है कि हमें बाद में कुछ हम CGI कर रहे हैं ऐसा कुछ। तो टास्क मास्टर होना भी ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम उनकी लिमिट क्या है वो ध्यान में रखना भी ज़रूरी होता है। आपको किसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? थोड़ा मुश्किल है मगर फिर भी नहीं, इस सीज़न में बहुत से थे, क्योंकि इस सीज़न में अराउंड मैं कहूँ तो 90% ऐसे खिलाड़ी थे जिनको मैं जानता नहीं था पहले, और जब मैं वहाँ पहुँचा या जाने से पहले लिस्ट देती है कलर्स की टीम मुझे कि ये सारे खिलाड़ी हैं, तो उसमें काफ़ी ऐसे थे कि मैं जानता ही नहीं था, और काफ़ी है। डीनू है जो कि रैपर है बट स्टंट्स बहुत अच्छा कर रहे थे, रश्मीत हैं जो कि सिंगर हैं लेकिन स्टंट्स बहुत अच्छा कर रही थी, और ग्रेजुअली ऐसे और भी थे। अरिजीत करके एक टेलीविज़न एक्टर हैं, वो भी ग्रेजुअली उनकी एक जर्नी है कि वो किस तरह से उनको हाइट का डर था और फिर वो ग्रो होते चले गए। ऐश्वर्या अगेन एन एक्ट्रेस हैं, और उन्होंने भी ग्रेजुअली अपने आप को डेफिनेटली ग्रूम की, मेहनत की और आगे बढ़ती चली गई। उनकी एक अपनी जर्नी है, जो पहला स्टंट वो करेंगे आप देखेंगे, और जब ग्रेजुअली वो बढ़ती चले गए स्टंट्स में, जितनी मेहनत उन्होंने की, तो सबकी अपनी एक जर्नी रही है। और वो कभी कभार ऐसा होता है जो आपको देखने मिलता है, जैसे फिल्मों में होता है कि शुरुआत नॉर्मल की और फिर आप बढ़ते चले गए और बेहतर होते चले गए, तो वो आपको बहुत देखने मिलेगा इस सीज़न में। हमें सांप, बिच्छू, कॉकरोच सब कुछ केचुए सब आ गया। इस जी, बार क्या नया है? इस बार वैसे डर दो का तीन लेवल जो दो तीन ऐसे जानवर हैं जो नए हैं इस सीज़न में, और जो हमारे पहले के परमानेंट जानवर हैं, चीता हो गया, लायन हो गया, उनके साथ भी स्टंट्स हैं, और एक नई तरीके से प्रेजेंट किया है उनको। और आप देखेंगे हाइना है जो कि सबसे डेंजरस होता है, तो मतलब उसको हम हैंडलर के बिना नहीं कर सकते, साथ में हैंडलर खड़ा रहता है। तो वैसे वाले बहुत स्टंट्स नए हैं। हमने आपका भी पोस्टर देखा शेर की सवारी का। जी 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 जी। क्या दिखाई देगा उस तरह? नहीं, वैसा वो तो पोस्टर है, बट इस तरह का मेरा कोई जानवर के साथ स्टंट नहीं है। तो जो साउथ अफ्रीका में, मुझे जहाँ तक याद है, ये 7वां-8वां जो सीज़न है वो साउथ अफ्रीका में है। क्या ऐसा केप टाउन में क्या खास केप है? टाउन एक्चुअली हमारी शुरुआत वहाँ हुई थी
पहले के 2 सीजन्स 2014 और 15 में मैंने केप टाउन में किए थे। वहाँ की टीम जो है वो फियर फैक्टर करती आई है और वो टीम अब मेरे साथ भी काम करती है और भी हमारी हिंदी फिल्मों में वो टीम आती है। तो वो कल्चरली एक तरीका है, उनको पता है कि हम कैसे काम करते हैं। और फिर आज से 2 साल पहले पेंडेमिक था तो सारे देश मतलब हर जगह जाना पॉसिबल नहीं था, तो हम वहाँ गए केप टाउन, क्योंकि चलिए हम पहले भी यहाँ कर चुके हैं तो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है। और फिर करते करते ऐसा हो गया 3 सीज़न वहाँ हो गए। वहाँ पर जब भी होता है तो हर बार वो हमारा गढ़ है खतरों के खिलाड़ी का। कोई फिल्म भी प्लान करेंगे वहाँ शूट करने का? अगर ऐसा मौका मिला तो ज़रूर करेंगे जी। कब आ रहा है कलर्स पे, कब से? ये 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा और मुझे यकीन है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं खतरों के खिलाड़ी के उनको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सर, मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू।